श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश नवंबर 2019 ईस्वी। विहंग मार्ग और मीन मार्ग। छोटे लालदास संत नगर। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी पदावली में साधना के 2 मार्गों का उल्लेख किया है और उन पर चलने का भी आदेश दिया है। वे दोनों मार्ग हैं विहंग मार्ग और मीन मार्ग। देखें, विहंग मीनी चाल चली ज्यों, सरित सो सरित समाही, त्यों नाद सो नादों में चली, प्रभु पास भक्तन जाही। 43वां पद। विहंग मीनी मार्ग दो से, चलो हे मन मीत, मन हो उन मुन चढ़ी, सुरत सुन उठत ध्वनि युद्ध गीत। 60वां पद। विहंग मार्ग और मीन मार्ग ध्यान योग की ही क्रम से आने वाली 2 साधनाएं हैं। विहंग मार्ग को दृष्टि योग, बिंदु ध्यान तथा ज्योति ध्यान भी कहते हैं और मीन मार्ग को शब्द योग, नाद ध्यान, सुरत शब्द योग तथा नादानुसंधान भी। शरीर के अंदर ब्रह्म ज्योति की धारा रूप ब्रह्मांड से पिंड की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी तरह अंतर्नाद की धारा ब्रह्मांड के ऊपर से नीचे ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड की ओर से नीचे पिंड की ओर बह रही है। ध्यान योगी दृष्टि योग के द्वारा जब अपनी सूरत को 10वें द्वार में समेट लेता है, तब उसे अंतः प्रकाश और अंतर्नाद दिखाई सुनाई पड़ने लग जाते हैं। विहंग या विहंगम का अर्थ है आकाश में गमन करने वाला पक्षी। दृष्टि योग के अभ्यास के द्वारा सिमटी हुई सूरत 10वें द्वार में ज्योतिर्मय बिंदु को ग्रहण करती है और ऊर्ध्वगति प्राप्त करके प्रकाश मंडल के आकाश में विहंगम की तरह यात्रा करती हुई आनंद मग्न होती है। इस यात्रा में वह ज्योति के विविध रंग रूपों का अवलोकन और अनहद नादों का श्रवण करती हुई चलती है। चूँकि दृष्टि योग के द्वारा सूरत विहंग पक्षी की तरह सूक्ष्म आकाश में यात्रा करती है, इसीलिए दृष्टि योग को संतों ने विहंग मार्ग या विहंग चाल भी कहा है। मीन कहते हैं मछली को। जिस तरह छोटी मछली नदी में भाटे से सिरे की ओर अर्थात धारा की विपरीत दिशा से उसके उद्गम स्थान की ओर सुगमता से चली जाती है, उसी तरह सूरत नादानुसंधान के द्वारा ऊपर सूक्ष्मता से नीचे स्थूलता की ओर प्रवाहित होने वाली आंतरिक शब्द धारा पर नीचे से ऊपर की ओर सुगमता से चढ़ जाती है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। महर्षि में ही पदावली 64वां पद। चूँकि सूरत ब्रह्मांड में नादानुसंधान के द्वारा मीन के नदी की जलधारा की उल्टी दिशा में चलने की भांति आंतरिक शब्द धारा पर
शब्द धारा की उल्टी दिशा में चढ़ जाती है। इसीलिए शब्द योग को मीन मार्ग या मीनी चाल भी कहते हैं। दसम द्वार से परमात्मा से मिलने के लिए शरीर के अंदर ही अंदर चलना पराभक्ति है। विहंग मार्ग और मीन मार्ग पराभक्ति की ही दो प्रसिद्ध साधनाएं हैं, क्योंकि ये ही जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। सत्संग करना, गुरु सेवा करना, पूजा पाठ करना, स्तुति प्रार्थना करना, मानस जप और मानस ध्यान करना, ये सब परमात्मा की अपराभक्ति के मार्ग हैं। इनसे ब्रह्मांड में गति नहीं हो पाती। विहंग मार्ग तथा मीन मार्ग से ज्योति मंडल को और केवल मीन मार्ग से शब्द मंडल को पार किया जाता है। उपनिषद आदि शास्त्रों में विहंगम मार्ग या विहंगम योग राजयोग ध्यान योग के अर्थ में लिया गया है, ना कि केवल ज्योतिर्मय बिंदु ध्यान के अर्थ में। वराहोपनिषद के निम्नलिखित श्लोक में विहंगम मार्ग राजयोग को और पिपीलिका मार्ग हठ योग को कहा गया है। सुख सच वामदेवश्च द्वे श्रीति देव निर्मिते सुको विहंगम प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। संत पलटू साहब ने भी राजयोग को विहंगम मार्ग और हठ योग को पिपीलिका मार्ग कहा है। उनका कहना है कि संत विहंगम मार्ग से चलते हैं और हठ योगी पिपीलिका मार्ग से। विहंगम मार्गी साधना के अंत में संत हो जाते हैं और पिपीलिका मार्गी सिद्ध कहला जाते हैं। संत और सिद्ध की स्थितियों में क्या अंतर होता है, इसका भी वर्णन संत पलटू साहब ने किया है। देखें उनकी निम्नलिखित वानियाँ। भजन में है युगल मार्ग विहंग और पपीलनम। पपील मध्य सिद्ध कहिए विहंग संत कहावनम। अनेक जन्म जब सिद्धि होवे अंत संत कहावनम। सिद्ध से जब संत होवे आवागमन मिटावनम। संत हरि के निकट रहते सिद्ध से हरि दूरिनम। सिद्ध चिंता रहत निशिदिन संत भजन अचिंतनम। गुरु की प्रसन्नता के बिना कुछ नहीं होता। संत सद्गुरु की कृपा के बिना कोई भी शिष्य जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। साधना में उसकी चढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए सेवा के द्वारा गुरु को सदैव प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुरु की सेवा के लिए यदि अपनी शारीरिक सुख सुविधा, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग आदि कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यदि हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे तो हमें ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। एक दिन गुरुदेव अपने आवास के कमरे में चौकी पर लेटे हुए थे। उसी समय उन्हें किसी सेवा की आवश्यकता हुई और उन्होंने अपने एक निकटतम सेवक शिष्य को उनका नाम लेकर पुकारा। वे शिष्य उस जगह नहीं थे। गुरुदेव ने कई बार ऊंचे स्वर में उन्हें पुकारा, परंतु उनकी आवाज़ उन शिष्य तक पहुंच नहीं सकी। उस जगह एक अन्य आश्रमवासी थे। उन्होंने गुरुदेव की आवाज़ सुनी तो वे उन सेवक शिष्य का पता लगाने लगे कि वे कहाँ हैं। पता लगा कि छत पर बनी एक कोठरी में वे किवाड़ी बंद करके ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। वे आश्रमवासी छत पर गए और कोठरी की किवाड़ी में दस्तक दी।
दस्तक सुनकर वे सेवक शिष्य अभ्यास से उठे और किवाड़ी खोली। आश्रमवासी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि आपको गुरुदेव पुकार रहे हैं, जल्द चलिए। वे शिष्य हड़बड़ाए हुए गुरुदेव के पास आए और चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे? सेवक शिष्य ने कहा कि स्नान करके छत की कोठरी में ध्यानाभ्यास कर रहा था। गुरुदेव ने कड़कती हुई आवाज में कहा, गुरु सेवा छोड़कर कितना भी ध्यान करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनकर सेवक शिष्य को बड़ा ज्ञान हुआ। वे अब सेवा में विशेष सावधान और तत्पर होकर रहने लगे। किसी कार्यवश गुरुदेव के पास से उन्हें हटना पड़ता था तो वे दूसरे किन्हीं गुरु भाई को गुरुदेव के पास बैठने को कह जाते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।